तमाम नाजरीन को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद और खुलूस भरा सलाम। नाजरीन ग्रामी, आज का हमारा मौजू 99 कत्ल करने वाला जन्नत में कैसे गया। आइए वीडियो की जाने पड़ते हैं। तौबा करने वाला शख्स अल्लाह ताला को बेहद पसंद है और ताइब शख्स को देखकर अल्लाह ताला खुश होता है। ऐसे शख्स की साबका बुराइयां भी नेकियों में तब्दील कर दी जाती हैं। तौबा करने वालों में से खुशबख्त शख्स का तज़किरा किया जा रहा है जिसने 3 या 4, 15, 20 आदमियों को कत्ल नहीं किया था, बल्कि ये शख्स 100 इंसानों का कातिल था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दिल में अपना डर डाल दिया और ये शख्स तौबा के लिए तैयार हो गया। तौबा की तलाश में यह शख्स घर से निकला तो उस पर मौत वारिद हो गई। तो उस सादतमंद के लिए फरिश्ते उतर आए। उस खुश नसीब का तज़किरा सही में मौजूद है। सैयदना अबू सईद खदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुमसे पहले ज़माने में एक आदमी था जिसने 99 कत्ल किए थे। उसने रोए ज़मीन के सबसे बड़े आलम के दरबार में दरियाफ्त किया तो उसे एक राहब का पता बताया गया। और राहब के पास हाजिर हुआ और कहा, मैंने 99 कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? राहब ने कहा, नहीं, तुम्हारी तौबा हरगिज कबूल नहीं हो सकती। उसे गुस्सा आ गया और उसने राहब को भी कत्ल करके 100 का अदद पूरा कर दिया। उसने फिर जमीन के सबसे बड़े आलम के दरबार में दरियाफ्त किया तो उसे एक आलम दीन का पता बताया गया। उसने आलम दीन से कहा, मैंने 199 आदमी कत्ल किए हैं, क्या मेरी तौबा कबूल होने की कोई सूरत है? आलम दीन ने कहा, हाँ, भला तौबा के और उसके दरमियान कोई हल हो सकता है? फलां इलाके में चले जाओ, वहाँ कुछ लोग अल्लाह ताला की इबादत करते हैं, तुम भी उनके साथ मिलकर अल्लाह ताला की इबादत करो और अपनी इस जमीन की तरफ वापस मत आना, ये बुराई की जमीन है। वो आदमी वहां से चल पड़ा। जब ठीक रास्ते के दरमियान में पहुंचा तो उसकी मौत का वक्त आ गया। उसके बारे में रहमत के फरिश्ते और अजाब के फरिश्ते आपस में झगड़ पड़े। रहमत के फरिश्तों ने कहा, ये अल्लाह ताला की तरफ से सच्चे दिल से तौबा करके आ रहा था। अजाब के फरिश्तों ने कहा, इसने कतन कोई नेक काम नहीं किया। अब एक फरिश्ता आदमी की सूरत में उनके पास आया। फरिश्तों ने उस आदमी नुमा फरिश्ते को अपना फैसल बना लिया, यानी कि फैसला करने वाला। फरिश्ते ने कहा, दोनों मुकामात के दरमियान फासला नाप लो और जिस मुकाम से वो करीब है उसमें उसका शुमार कर लो, यानी जहां से वो चला था और जहां वो तौबा करने के लिए जा रहा था। अगर तौबा करने वाली जगह के करीब है तो उसे सालिहीन में डाल दो, अगर बुराई करने वाली जगह के करीब है तो उसे अजाब में डाल दो। फरिश्तों ने पूरे फासले को नापा तो जिस इलाके की तरफ उसका रुख था वो करीब तर निकला। लिहाजा रहमत के फरिश्तों ने उसकी रूह कब्ज की। एक दूसरी रिवायत में है कि वो आदमी नेक लोगों की बस्ती के सिर्फ एक बालिश से ज्यादा करीब था, चुनांचे उसे नेक लोगों में शुमार किया गया। अल्लाह ताला ने बुरे इलाके की जमीन को हुक्म दिया कि दूर हो जा, यानी कि लंबी हो जा, और नेक इलाके की जमीन को हुक्म किया कि तू करीब तर हो जा, और फरिश्तों को हुक्म दिया कि इन दोनों इलाकों का रकबा नाप लो। चुनांचे ये शख्स उस नेक इलाके की तरफ एक बालिश करीब पाया गया तो उसकी बख्शिश हो गई। मोहतरम नाजरीन, कौन है जो बंदे और तौबा के दरमियान हायल हो सकता है? अल्लाह ताला हमें तौबा का सच्चा तलबगार बनाए ताकि फरिश्तों की मुआवनत हासिल हो सके और उनके नज़ुल की सादत को हम पा सकें। तौबा करने वाले शख्स के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है गोया उसके ज़िम्मे कोई गुनाह है ही नहीं। तौबा से मुताल्लिक़ अगर फरमान रहमान पढ़ लिया जाए तो वो इस हदीस से बढ़कर है कि गुनाह भी उसकी नेकियों में तब्दील हो जाते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया, सिवाय उन लोगों के जो तौबा करें और ईमान लाएं और नेक काम करें, ऐसे लोगों के गुनाहों को अल्लाह ताला नेकियों से बदल देता है।